प्रणाम सभी को। आइए आज पाठ गीता के पाठ आगे से आगे कल जहाँ समाप्त किया था वहीं से फिर आगे शुरू करते हैं। कल समाप्त किया था अध्याय 3 पर और श्लोक थे 6 7 8। आज श्लोक 9 से शुरू करेंगे। ये संबंध पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मण्णा बध्यते जंतु, फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यज्ञार्था तत्कर्मणो नियंत्र लोकन्य कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगन समाचार। यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अनियंत्र मतलब अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या। यज्ञार्थात कर्मण्यंत्र। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए भी जो कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक नहीं होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अनियंत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अनियंत्र कर्म हैं। अनियंत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाए वे सब के सब भी अनियंत्र कर्म हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा भी जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसीलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अनियंत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव। एक, किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में
सज्जनता का और आरोप करता है, अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अनियंत्र कर्म ही यज्ञ है, अज्ञात यज्ञात कर्म नहीं। सत्संग मतलब दूसरा ये वाला, सत्संग सभी सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अनियंत्र कर्म ही है, यज्ञात कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ कामना का आदि भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जितने जीने की कामना बनी रहती है। अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है। दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसीलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सब के सब केवल लोक हितार्थ के लिए होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधनकारक है ही। अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधनकारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसीलिए और तो क्या, जप चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करें। तात्पर्य यह है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम है कर्म योग। लोकन्य कर्म बंधन। कर्तव्य कर्म मतलब यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे के सृष्टि चक्र के प्रसंग मतलब में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही वह बंधता है। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगन समाचार। यह मुक्त संगन पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर मन बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है, जिसका फल मूढ़ता और मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अज्ञानन तमस फलम। कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। गीता, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है, रजसस्तु फल दुखम। गीता इसीलिए यहाँ भगवान
अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विहित के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्म को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं। कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। पहला कारण, मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। दूसरा, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग गया कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रख कर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात, मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, और कारण शरीर मतलब जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। जैसे संसार पर है, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भी पर मतलब अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्म योगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि स्वयं मतलब जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में और चेतन के लिए कोई भी क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं और हो सकता भी नहीं। संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ,
इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता मतलब अपने होनेपन की परमात्मा तत्व के साथ स्वतः एकता है। और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा ही की जाती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं मतलब अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसीलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से मनुष्य कर्म से बंधता है। यज्ञार्थात कर्मण्यंत्र लोकन्य कर्म बंधन। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अतः अपने सत्य स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती। इसीलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना है। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये श्लोक 9 और अध्याय 3। कल श्लोक 10 और 11 एक साथ में हैं, इनको पढ़ेंगे। शुक्रिया।